टिकट लिस्ट आने के बाद अब आप ये देखिए कि आपके वो नेता जो आपको लगातार जीत दिला रहे हों, जो आपको मोदी लहर में वो सीट लाकर दिखाकर बहुत बड़ा चमत्कार कर दिए हों, उस नेता ने रातों रात आपकी सरकार, आपकी पार्टी को छोड़ दिया और आपके एंटी यानी आपके विरोधियों को ज्वाइन कर लिया। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। जी हां, मैं बात कर रही हूं गिरिराज सिंह मलिंगा की, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब ऐसा क्यों हुआ और किस तरह से गिरिराज सिंह मलिंगा कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि गिरिराज सिंह मलिंगा वो नेता, एक दबंग नेता के तौर पर उनको देखा जाता है, और अगर उनकी बात करूं तो जब 21 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस, तो उन 21 में से एक सीट वो भी थी जो बाड़ी के गिरिराज सिंह मलिंगा ने जीती थी, और मोदी लहर में भी उनका उस सीट पर कायम रहना एक बहुत बड़ी बात थी। और 2008 से लगातार इस सीट पर वो विधायक बने रहे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली? देखिए, धौलपुर और बाड़ी ये दोनों धौलपुर के ही क्षेत्र में आते हैं। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के अंदर नूरा कुश्ती चल रही है। नूरा कुश्ती ऐसी कि तुम हमारे ले जाओगे तो हम तुम्हारे लाएंगे। और ये नूरा कुश्ती ऐसे चल रही कि शोभा रानी कुशवाहा जो थी वो थी पहले बीजेपी में। उन्होंने बीच टेन्योर में ही मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ अपना रुख इंक्लिनेट किया और अब वो कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गई। वैसे ही अब कांग्रेस में जो गिरिराज सिंह मलिंगा थे, जो बाड़ी के थे, वो अब बीजेपी ने ले ली। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब उस तरह से उत्साहित है कि मलिंगा उनके साथ है। जैसा कि आपने बताया कि मोदी लहर में भी वो जीत गए थे। हालांकि इनके पूरे इनका पूरा पर्सनालिटी को देखा जाए, इनके पूरे तरीके को देखा जाए, ये तो ये काफी वायलेंट टाइप के विधायक माने जाते हैं। इन्होंने कई लोगों पर गुंडागर्दी की है, एईएन्स को मारा है, ये सब कुछ इनके उसमें है। वो तो धौलपुर के, आप अगर धौलपुर की बात करते हैं तो वहां से ये दबंगई शायद खून में ही दबंगई होती है। खून में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बतौर एक नेता आपको डिप्लोमेट रहना पड़ता है, पर वो डिप्लोमेट नहीं है। वो बिल्कुल खरा खरा बोलते हैं, खरा खरा करते हैं। और उस एईएन को मारने के प्रकरण की वजह से ही प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि उनका टिकट कट गया और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया नहीं। लेकिन गिरिराज सिंह मलिंगा डंके की चोट पर आज भी ये बोलते हैं कि देखिए, मीडिया गलत चलाता है। एईएन को 16 फ्रैक्चर नहीं 7 फ्रैक्चर थे। अरे 7 थे कि 16 थे? मारा तो आपने था ना। लेकिन बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह मलिंगा आज भी पूरी तरह से चौड़ाई में ये चीज कहते हैं कि बाड़ी में कांग्रेस नहीं जीती थी, गिरिराज सिंह मलिंगा जीता था। और अब भी मैं बीजेपी में सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे कांग्रेस की गत बिगाड़नी है, कांग्रेस की हालत खराब करनी है, हालत पतली कर देनी है। और कहीं ना कहीं इसी मोटिव के तहत वो उसके तो ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को? देखिए, दल बदलना उनकी बहुत पुरानी आदत है। उनके लोटे में पैदा नहीं है। वो पहले बसपा में थे, बसपा से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से अब बीजेपी में आ गए। मौका परस्तगी राजनीति का एक धर्म होता है जो वो निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो उन नेताओं में से हैं जिनको स्वार्थ और अपना फायदा दिख रहा है तो वो चले जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी ने उनको ले लिया है और कहीं ना कहीं धौलपुर की सियासत में उनका ये दावा है कि वो बाड़ी, उनका असर केवल बाड़ी पर ही नहीं बल्कि धौलपुर पे भी पड़ेगा। तो इससे कांग्रेस को क्या क्या नुकसान हो सकता है? कांग्रेस को देखिए, बहुत निश्चित तौर पर नुकसान इससे तय है, क्योंकि बाड़ी के क्षेत्र में उनका प्रभाव है कि उनका प्रभाव नकारा नहीं जा सकता। तो कांग्रेस को वहां पर बिल्कुल बड़ा नुकसान है। और अगर उनका प्रभाव बाड़ी से निकलकर धौलपुर तक भी रहा तो वहां शोभा रानी कुशवाहा पे भी असर पड़ सकता है। हालांकि शोभा रानी कुशवाहा काफी दमदार नेता है वहां। लेकिन देखिए, जनता कुछ कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत समझदार होती है। ये दल बदलने की चीजें वो भी जानती है। तो अब जनता का क्या सोचना है? क्या जनता अगर मलिंगा प्लस प्रधानमंत्री मोदी प्लस
सत्ता में आने वाली पार्टी, ये सारे समीकरण देखेगी तो बीजेपी के साथ जाएगी। तो वो धौलपुर में क्या करती है, ये भी सोचने वाली बात होगी। धौलपुर में अगर कुछ नुकसान कांग्रेस का कर पाए गिरिराज सिंह मलिंगा, तब जाकर वो ये कहने में सक्षम हो पाएंगे कि भाई मैं जो है वो पूरा नुकसान कर सकता हूं, और इस नुकसान करने के लिए ही कांग्रेस का मैं बीजेपी में आया हूं। अगर वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो उनका ये स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से खोखला और खाली हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात एक और भी है, राजस्थान की सियासत का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो विधायक जब पूरे के पूरे रिपीट कर दिए जाते हैं तो सरकार का बनना बहुत मुश्किल होता है। रिपीट होने वाले विधायक का जीतने का परसेंटेज केवल 30% है, तो उनके जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में बीजेपी एक एज ले रही है। फलौदी का सट्टा बाजार भी, कल हमने खबर भी चलाई थी, बताया भी था कि सट्टा बाजार 164 सीटें बता रहा है बीजेपी की, और कांग्रेस की केवल 65 से 70 के बीच में आ रही है। तो ऐसे में बीजेपी क्लियर एज लेती दिख रही है, और गिरिराज सिंह मलिंगा सरी के नेता कांग्रेस का बहुत भारी नुकसान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस तरह के जो गणित और समीकरण बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं राजस्थान की राजनीति में, तो ये विधानसभा चुनावों के जो इस बार रिजल्ट होंगे वो वाकई में बहुत दिलचस्प होंगे। और अगर धौलपुर की सियासत की ही हम बात करते हैं तो गिरिराज सिंह मलिंगा किस तरह से वहां पर गेम को पलटेंगे, ये देखना भी वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि मोदी लहर के अंदर अपनी सीट को लेकर आना बहुत बड़ी जीत वाला काम उन्होंने करके दिखाया था, और कहीं ना कहीं उसी की बदौलत वो आज भी वहां पर इतना दम भर रहे हैं। और बीजेपी को वो जीत दिला पाते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप अगर धौलपुर से आते हैं, धौलपुर की सियासत को गहराई से जानते हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए आप इस विश्लेषण पर क्या सोच रहे हैं, क्या है आपकी राय, किस तरह से आप इस विषय पर अपनी राय रखना चाहते हैं। सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।